Welcome my YouTube channel. हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 उसमें आज हम नया टॉपिक देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन मतलब क्या। री मतलब फिर से, वैल्यूएशन मतलब प्राइस डिसाइड करना। हम प्राइस फिर से डिसाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन। रिकंस्ट्रक्शन मीन्स हमने क्या पता चला था कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज कर दे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, असेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करना है, मीन्स फिर से हमें उसकी प्राइस डिसाइड करनी है। तो उसको क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। ओके, अब इसकी शॉर्ट नोट देख लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या करना है। रिवैल्यूएशन का अदर नेम आपको एमसीक्यू में पूछेंगे, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दूसरा नाम रिवैल्यूएशन का। और अब याद क्या रखना है, वो मानो कि आपकी असेट इंक्रीज हुई, तो एसेट इंक्रीज होती है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट ऑलवेज कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड। तो असेट इंक्रीज हो तो क्रेडिट साइड लिखना है। और मानो कि असेट डिक्रीज हो तो कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड। फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो तो हमारे लिए लॉस है, लॉस मतलब कौन सी साइड, डेबिट साइड। फिर लायबिलिटी डिक्रीज हो तो कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी मतलब किसी को हमें पे करना है पर हमें पे करते नहीं है, तो वो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद बैड डेब्ट। बैड डेब्ट ऑलवेज डेबिट साइड ही आएगा। फिर आएगा बैड डेब्ट रिजर्व। मानो कि बैड डेब्ट रिजर्व इंक्रीज हुआ, पहले था और इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड। पर मानो कि बैड डेब्ट रिजर्व डिक्रीज हुआ तो कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। तो ऐसे याद रखना है, बैड डेब्ट रिजर्व इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड, बैड डेब्ट रिजर्व डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, किसी को हमें पे करने है और अभी पे कर पाए नहीं है तो हमारी लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी ऑलवेज कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड। फिर उसका अपोजिट इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल मतलब हमारी असेट, तो कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। उसका अपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो दूसरा क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन सी साइड आएंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने पहले से क्या कर दी है, पे कर दी है, मतलब हमारी असेट है। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मानो कि इनकम हमें पहले से मिल गई है तो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी ऑलवेज कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड। अब 2 पॉइंट बाकी रहे लास्ट, कोई भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंस या लॉस ऑलवेज कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड। और कोई भी इनकम हो और प्रॉफिट कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। तो इतनी चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले उसका नाम याद रखना है। दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर असेट इंक्रीज हो तो क्रेडिट साइड, असेट डिक्रीज हो तो डेबिट साइड। फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो तो डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज हो तो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड।
बैड डेप ऑलवेज कौन सी साइड आएगा, डेबिट। बैड डेप रिजर्व इंक्रीज हो तो डेबिट, बैड डेप रिजर्व डिक्रीज हो तो क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट, इनकम रिसीवेबल क्रेडिट। फिर प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट। एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। चलो इसके ऊपर से हम इसका अकाउंट बनाते हैं। अब अकाउंट कैसे याद रखना है, शॉर्ट नोट के ऊपर से याद रखना है। अकाउंट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड, यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या था, असेट इंक्रीज, कौन सी साइड, क्रेडिट। तो यहाँ पर लिख देना है असेट अकाउंट, ओके। और नीचे में ब्रैकेट में याद रखने के लिए लिखता हूँ असेट इंक्रीज। फिर असेट डिक्रीज तो कौन सी साइड, डेबिट साइड। तो यहाँ पर लिख देता हूँ असेट अकाउंट, और असेट क्या हुई, डिक्रीज हुई, ओके। इसका अपोजिट लायबिलिटी अकाउंट। अब लायबिलिटी यहाँ पर कब आती है, जब लायबिलिटी डिक्रीज हो तब यहाँ पर आती है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो लायबिलिटी इंक्रीज हो तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड, ओके। तो इसी तरह से याद रखना है। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, बैड डेप ऑलवेज कौन सी साइड आएगा, डेबिट, बैड डेप ऑलवेज डेबिट साइड। फिर बैड डेप रिजर्व, तो BDR जब इंक्रीज हो तो डेबिट, पर बैड डेप रिजर्व जब डिक्रीज हो तो क्रेडिट। बैड डेप रिजर्व इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। फिर क्या आएगा डेबिट साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर कौन सा एक्सपेंस आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, ओके। ये आपको अकाउंट याद रखना है, क्योंकि इसके बाद वाले जो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 है उसमें अकाउंट कंपलसरी आपको बनाना ही बनाना है। इसलिए अकाउंट याद रखना ही रखना है, क्योंकि 8 मार्क्स का जो सम आएगा उसमें अकाउंट काम आने वाला है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पर आपको ए अकाउंट की इंफॉर्मेशन दे दी है, फिर 5th वाले 6th वाले चैप्टर में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनकम रिसीवेबल, ओके। और यहाँ पर आएगा एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनकम एंड प्रॉफिट। कोई भी इनकम और प्रॉफिट, क्रेडिट, एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट। फिर यहाँ पर क्या आएगा, मानो कि इसमें इस साइड का टोटल ज़्यादा आया और डिफरेंस यहाँ पर आया, तो डिफरेंस हम कहाँ पर ले जाएंगे, पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट में। मानो कि दो पार्टनर है एक्स और वाई, दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और यहाँ पर जो आता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारा प्रॉफिट। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहाँ पर मानो कि डेबिट साइड में डिफरेंस आए तो हमारा क्या माना जाएगा, प्रॉफिट। पर मानो कि यहाँ पर डिफरेंस आया, ये भी ले जाना कहाँ पर है, पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट में, दोनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और
ये भी हमारा क्या माना जाएगा, लॉस। क्रेडिट साइड में डिफरेंस आए तो लॉस और डेबिट साइड में डिफरेंस आए तो प्रॉफिट। अकाउंट सिंपल ही है, खाली रूल्स याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा। रूल्स याद रखने के लिए क्या करना है, सिंपल, असेट इंक्रीज हो तो क्रेडिट, असेट डिक्रीज हो तो डेबिट। एक याद रखो, दूसरा याद रह ही जाएगा। चलो तो इसका एक सम देखते हैं, सम कैसे करना है। इसमें आपको जनरल एंट्री बनाने को पूछेंगे चैप्टर नंबर 4 में। एक अकाउंट ऐसे ही रहने देंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी एंट्री कौन सी साइड आएगी। तो एक्सरसाइज का सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 7 एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 4 में, राइट अ जनरल फॉर द फॉलोइंग असेट एंड लायबिलिटी रिवैल्यूएशन। असेट एंड लायबिलिटी बुक वैल्यू एंड रिवैल्यूएशन वैल्यू दी हुई है। मशीनरी दी है 1 लाख और हो गई 80,000। बोलो, मशीनरी बुक वैल्यू थी 1 लाख, रिवैल्यूएशन वैल्यू हो गई 80,000। मशीनरी हमारी क्या है, असेट। असेट थी 1 लाख और हो गई 80,000, मतलब असेट डिक्रीज हुई। तो असेट डिक्रीज मतलब कौन सी साइड आएगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। ओके। दूसरा, लैंड थी 3 लाख की, हो गई 5 लाख। असेट क्या हुई, लैंड मतलब हमारी असेट ही हुई। असेट इंक्रीज हुई, तो असेट इंक्रीज मतलब कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। फिर क्रेडिटर्स 1 लाख थे और 95,000 हो गए। क्रेडिटर्स मतलब हमारी लायबिलिटी। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, किसी को हमें पैसा पे करना होता है। तो लायबिलिटी पहले थी 1 लाख और हो गई 95,000, तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई। तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलवेज कौन सी साइड आएंगे, डेबिट साइड। फिर इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल ऑलवेज कौन सी साइड आएंगे, क्रेडिट साइड। तो ऐसे ही याद रखना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला सम है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, सम नंबर 7 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 7। रिवैल्यूएशन अकाउंट में छोटा ही बनाऊंगा क्योंकि इसके नीचे हमें क्या बनानी है, जनरल एंट्री बनानी है। इसलिए यहाँ पर आएगा रुपीस पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट क्रेडिट। ओके, तो ऐसे लिखना है। फिर सबसे पहले मशीनरी, मशीनरी थी 1 लाख और हो गई 80,000। मशीनरी थी कितनी, 1 लाख, हो गई 80,000। तो डिक्रीज हुई मतलब, डिक्रीज मतलब डेबिट। तो यहाँ पर मशीनरी कितनी डिक्रीज हुई, 20,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 20,000। ओके। उसके बाद लैंड 3 लाख थी, हो गई 5 लाख। लैंड मतलब असेट, इंक्रीज हुई तो कौन सी साइड, क्रेडिट। लैंड अकाउंट 3 लाख थी और 5 लाख हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, 2 लाख की इंक्रीज हुई। उसके बाद क्रेडिटर्स थे 1 लाख और हो गए 95,000। क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज हुई मतलब क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000 डिक्रीज हो गए। फिर दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट साइड ही आएंगे। कितने रुपीस दिए, 3,000। और उसके बाद दिया है इनकम रिसीवेबल, टोटल कितने दिए इनकम रिसीवेबल, 2,000। ये अकाउंट अभी हमें क्लोज करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें किसी पार्टनर्स के नाम नहीं दिए, इसलिए क्लोज करना नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या बनाने को बोला है, जनरल एंट्री बनाओ। तो यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्री, उसके जो बॉक्स है डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। अब बनाना कैसे हो बता देता हूँ, सिंपल है। मशीनरी लिखा है, कौन सी साइड लिखा है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। तो आपको यहाँ पर लिख देता हूँ पहले SR नंबर, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस।
मशीनरी रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। ओके, तो हमारी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपीस थी? 20,000। रिवैल्यूएशन की डेबिट हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है। सिंपल याद रखना है। यहाँ पर जनरल एंट्री आई मतलब बीइंग लिखेंगे मशीनरी रिवैल्यूएट। सेकंड एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड? डेबिट साइड। तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। कितने रुपीस दिया है? 3,000 being outstanding expense is liability। थर्ड कौन सी लिखेंगे? लैंड रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड है? क्रेडिट। तो यहां पर पहले क्रेडिट लिख देते हैं एक लाइन छोड़ के, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? लैंड अकाउंट। कितने रुपीस दिया है? 2 लाख, तो 2 लाख रुपीस। ओके, तो ऐसी तरह से हमें बीइंग लिख देते हैं बीइंग लैंड इज रिवैल्यूएट। फिर 4th नंबर क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। तो पहले क्रेडिट लिख देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट में क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट। अब आप बीइंग खुद लिख दोगे, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद लास्ट एंट्री 5th नंबर इनकम रिसीवेबल अकाउंट। इनकम रिसीवेबल रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड? क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? इनकम रिसीवेबल अकाउंट। डेबिट 2,000। अब आप इसका टोटल करो या नहीं करो तो भी चलेगा। 2 लाख प्लस 20,000 मतलब 2,20,000 प्लस 5,000 प्लस 2 प्लस 3 मतलब कितने हो जाएंगे? 2,30,000। तो ये अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में कंपलसरी बनाना है। इसलिए यहाँ पर आपको समझ लेना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे है। ओके, तो रिवैल्यूएशन बनाते कैसे वो आपको समझ लेना है, पूरा सम देख लेना है, योर अकाउंट नोट डाउन में नोट करके लिख देना है, और ये सम कैसे किया वो आपको पता चल गया होगा। तो इसी तरह से आपको दूसरे सम करने हैं। ओके।